दुनिया भर में जहां बांग्लादेश की खूब चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और मुस्लिम देश इराक का नाम भी इस समय सुर्खियों में आ गया है। और इसकी वजह है एक नया कानून लाए जाने की तैयारी। ये नया कानून लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 9 साल तय करता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को कम करके 9 साल करने का बिल पेश किया गया है। इससे पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। देश भर में लोग ही नहीं बल्कि मानव अधिकार संगठनों ने भी इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी चिंता जताई है। आपको बता दें कि वर्तमान में इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। अगर इराक की संसद में ये बिल पास हो जाता है तो 9 साल की उम्र की लड़कियां 15 साल की उम्र के लड़के से शादी कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो इराक में बाल विवाह में बढ़ोतरी की पूरी आशंका है। 1959 के पर्सनल स्टेटस एक्ट के तहत इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई थी, लेकिन इस नए विधेयक के प्रभावी होने से ये उम्र आधी रह जाने का डर है। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। अब अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता सारा सैनबर ने इसे इराक की सामाजिक प्रगति के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया है। उनका ऐसा कहना है कि इस विधेयक के पारित होने से इराक की दिशा पीछे की तरफ जाएगी, जहां लड़कियों को समानता और शिक्षा के अवसरों से वंचित किया जाएगा। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इस प्रस्ताव के लागू होने से इराक में धार्मिक कानूनों को लागू करने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे पारिवारिक मामलों में शिया और सुन्नी धार्मिक सिद्धांतों का संघर्ष और भी तेज हो सकता है। कैबिनेट के समर्थन के बावजूद सांसदों ने प्रस्ताव पर चिंता जताते हुए इसे वापस ले लिया था, लेकिन 4 अगस्त को इसे फिर से पेश किया गया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये प्रस्ताव न केवल लड़कियों के भविष्य का गला घोट देगा, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रेजा सालेही का कहना है कि इस तरह के प्रस्ताव को रोकना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लड़कियों को एक सुरक्षित और समान भविष्य मिल सके। इराक में महिला स्वतंत्रता गठबंधन की अध्यक्ष यानार मोहम्मद ने मिडल ईस्ट आई को बताया कि बिल लाने वाला गठबंधन का मकसद सरकार के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपनी कमियों से ध्यान हटाने का प्रयास है। इस ध्यान भटकाने के लिए उनका सबसे प्रभावी उपकरण इराकी महिलाओं और नागरिक समाज को एक ऐसे कानून के साथ आतंकित करना है जो आधुनिक समय में इराकी महिलाओं को प्राप्त सभी अधिकारों को छीन लेता है। ये महिलाओं पर पुरातन इस्लामी शरिया लागू करता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।